मम्मा हम राम राम क्यों बोलते हैं? क्यों, क्या हुआ? बताओ ना मम्मा पहले। राम राम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। ये कोई बात नहीं हुई मम्मा, इसके पीछे की वजह बताओ। वो मैं बता दूंगी, पर ये बता कि तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे? क्योंकि मम्मा मुझे अपने दोस्तों को बताना है। जब भी मैं उससे राम राम बोलता हूँ वो बोलता है मैं तो तुझसे हाय वैल्यू करता हूँ, मगर तू क्यों नहीं कहता है, इसलिए मुझे उसको बताना है हम राम राम क्यों बोलते हैं। अब तो इसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ तो उसका जवाब बताओ ना। तो सुन, हम राम राम क्यों करते हैं इससे पहले जानना ये जरूरी है कि राम जी कौन थे। राम जी को तो मैं जानता हूँ, वो अयोध्या वाले ना। हाँ वो ही अयोध्या वाले, लेकिन तू ये नहीं जानता कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया था। हाँ बताओ ना मम्मा, कैसे जिया था? बहुत सारे कष्टों से भरा हुआ। मगर वो तो अयोध्या के राजा थे। यही बात तो जानने के योग्य है बेटा कि एक राजा होते हुए भी उन्होंने इतने सारे कष्ट क्यों सहे। सोच, एक राजघराने में पैदा होने वाला बच्चा और अपना बचपन बिताता है गुरुकुल में, वहाँ से वापस आते ही आज्ञा मिलती है ऋषि मुनियों की सेवा और रक्षा करने की वन जाकर, और वहाँ से भी जब वापस लौटते हैं तो सजा मिलती है 14 वर्ष का वनवास काटने की, और वो भी बिना किसी अपराध के। अब थोड़ी देर के लिए ये सोच, अगर किसी इंसान का राज तिलक होने वाला हो, यानी राजा बनने वाला हो, और उसको पता चले कि राज तिलक तो होगा ही नहीं और 14 वर्ष का वनवास और काटना है, वो भी सन्यासी के रूप में जंगलों में भटकना है, क्या कोई एक सामान्य इंसान अपने धैर्य को संभाल पाएगा? मगर फिर भी प्रभु अपने पिता के प्रेम और सम्मान में हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के वन को अपना लिया, और परेशानियां भी इतनी निर्दयी थी जो उनका पीछा वहाँ जंगलों में भी नहीं छोड़ रही थी। हमारी सीता माता को भी उनसे दूर कर देती है। इतना कुछ सहा था मम्मा राम जी ने? नहीं बेटू, अभी तो और सुनो। जब अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी सीता माता प्रभु के संग रहने लगी, तब लगा प्रभु श्री राम जी अपने जीवन का कुछ समय तो अच्छे से व्यतीत करेंगे, मगर तभी समाज नामक दैत्य ने फिर से सीता माता के बिना रहने पर मजबूर कर दिया श्री राम जी को। खुद के दो पुत्र लव और कुश होने के बावजूद उन्होंने काफी लंबे समय तक पिता का सुख नहीं भोगा। मगर वो तो भगवान थे ना, उनने इतना सारा दुख क्यों झेला? हमारे लिए बेटा, ताकि समाज में एक अच्छे पुरुष होने की मिसाल प्रस्तुत करें, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। कोई एक पुरुष कितना उत्तम से उत्तम बन सकता है, वो मर्यादा प्रभु श्री राम ने दिखाई, और ये उन लोगों के लिए जवाब भी है। कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं है। चलो मान लिया कि राम कोई भगवान नहीं है, मगर कोई राम जैसा इंसान भी नहीं है, इसीलिए हमारे राम हमारे लिए अच्छे हैं। अब समझ में आ गया कि हम राम राम क्यों करते हैं? अब तो मैं उल्टा समझा सकता हूँ हम राम राम क्यों बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे समझा? क्योंकि हम सामने वाले को बता सकते हैं कि हम राम को मानते हैं और उनके बताए हुए आदर्शों पे चलते हैं। अगर सामने वाला भी एक अच्छे और सभ्य समाज की नींव चाहता होगा तो वह भी राम राम का जवाब राम राम से ही देगा। मेरे राम